जगदलपुर नगर निगम में 14वें वित्त आयोग के मद में ट्विन डस्टबिन क्रय की गई। सप्लायर 15 दिवस पूर्व उक्त डस्टबिन को स्थानीय वीर सावरकर भवन पर निगम को सुपुर्द कर डंप कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद दलों के द्वारा उसके गुणवत्ता के संबंधित जांच में यह पाया गया कि दिए गए मानक अनुसार इसकी गुणवत्ता निम्न स्तरीय है। मानक अनुसार इसकी वॉल्यूम क्षमता 140 लीटर होनी चाहिए थे, जो कि कम होकर 130 लीटर। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी क्षमता से कम 130 लीटर मात्र है। डस्टबिन की बाल थिक सेन भी बार्नियर कैल्सियस से नापने पर मानक से कम पाया गया। एमएस स्टैंड का वजन भी 14 किलो होना चाहिए था, मात्र 9.5 किलो है। बीन में उपयोग किया गया कलर तथा अन्य उपयोग में लाई गई सामग्री भी अति निम्न स्तर की हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिना किसी पूर्व योजना के, जबकि निगम ने यह तय भी नहीं किया था कि यह डस्टबिन कहां-कहां लगाई जाएगी, आनन फानन में एमआईजी की बैठक कर इसे क्रय की स्वीकृति दे दी गई। प्रति नग 7,000 रुपये की उच्चतम कीमत में 522 नग कुल 36 लाख रुपए व्यय करना अचंभित करने वाला है। देखिए, जो ट्विन बिन अभी जो शहर में लगने वाला है, ये राज्य शासन की योजना है और सभी ज़िलों में लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाया जा रहा है। और इसे हमने जेएम पोर्टल्स के द्वारा लिया है और उसमें जो मिनिमम 70 लीटर की कैपेसिटी का जो होना चाहिए था वो कम है और जो करीबन उसका जो स्टैंड है 14 किलो वेट का होना था, लगभग वो समथिंग करीबन 10 किलो का है। तो इसकी शिकायत जैसी होनी चाहिए थी वैसी ना होने के कारण हम लोगों ने पहले ही उसकी शिकायत करवा दी है और इसका कोई अभी पेमेंट भी नहीं हुआ है। और विपक्ष का काम कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में भी है कि इसकी शिकायत हम लोगों ने पहले ही कर दी है। उसके बावजूद अगर इसे वो मुद्दा बनाना चाहते थे, यानी कि उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो इसे वो पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो हम लोगों ने शिकायत की है, वो आकर इसे वापस ले जाएंगे और जो सही सामान है जो उन्हें देना है, यदि वो दिया जाएगा तो ही हम लेंगे, तभी उनका पेमेंट होगा, अन्यथा पेमेंट उनका रोक। जगदलपुर में जो ट्विन बिन जो होता है, हरा और नीला जो होता है, उसके लिए 48 वार्ड में प्रति वार्ड लगभग 10 से 15 ट्विन बिन की आवश्यकता को देखते हुए 522 ट्विन बिन की मांग पहले भेजी गई थी। उसके लिए खरीदी प्रोसेस जैसे मार्च फरवरी में चालू करने के पश्चात लॉकडाउन होने की वजह से सप्लायर जो था, जो L1 आया था, उन्होंने उस समय सप्लाई में लेट किया था, तो ये मई के बीच में इन्होंने सप्लाई ला कर दिया था। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे अधिकारी व्यस्त थे, तो उसमें हम लोगों ने इंस्पेक्शन करने के लिए जो सामान आता है, क्योंकि बड़ा ये ऑर्डर था, तो हमने कमेटी के माध्यम से इंस्पेक्शन करवाया। उसमें उसके साइज़ को लेकर कुछ कमियाँ थी, जैसे कि जो ट्विन बिन है वो छोटा था और जो स्टैंड है उसमें वज़न कम था। तो उसके आधार पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर जेम पोर्टल में कंप्लेन लॉन्च करके इस मटेरियल को वैसे भी रिजेक्ट कर दिया है। आगे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो उसको किया जाएगा। देखिए, नगर निगम की कार्यशैली जो है उसका हर कदम भ्रष्टाचार की ओर है। एक प्रकार से नगर निगम भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। 36 लाख रुपए की डस्टबिन बिना किसी योजना के नगर निगम ने क्रय की है। ट्विन डस्टबिन के नाम से राज्य शासन से पैसा आया, बिना किसी योजना बनाए 522 नग, प्रत्येक नग 7,000 रुपये का डस्टबिन, जिसकी कीमत अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो मानक कंपनी को दिया गया था नगर निगम के द्वारा, देखिए इसमें निविदा में भी बड़ा खेल हुआ, परंतु निविदा से आगे जाकर सोचें तो जो मानक है वो भी मानक को वो कंपनी सप्लायर पूरा नहीं करता है। अत्यंत निम्न क्वालिटी की सामग्री नगर निगम को प्रदाय की गई है। इस संबंध में कल महापौर आयुक्त से शिकायत की गई है और देखना यह है कि क्या इस भ्रष्टाचार को नगर निगम फिर से खपाने का प्रयास करेगा या उस क्रय आदेश को निरस्त करके उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करेगा।